Hello everyone, welcome back to this course on mathematics for class 6th. So in this course we have started the very first chapter, that is patterns in mathematics. We are dealing with the new book of NCERT, that is Ganit Prakash. So in our last video we have seen the very first topic, that is what is mathematics, from this first chapter. We have also solved the figure it out given on page number 2, and now we will be moving forward for the second topic, that is patterns in numbers. So let's begin. चलो देखते हैं नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी. तो अभी हम जो नंबर पैटर्न्स देख रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ नंबर थ्योरी. ओके, नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ नंबर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड अ नंबर सीक्वेंस. तो नंबर सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर, एंड जिस भी रूल से ये नंबर सीक्वेंस आते हैं, दैट रूल इज कंसिडर्ड एज पैटर्न. ओके, सो सीक्वेंस फोकस करता है आपके नंबर्स के सेट पे या नंबर्स की लिस्ट पे, और पैटर्न फोकस करता है वो नंबर आ कैसे रहे उस पे. सो दिस इज अ सैम्पल सीक्वेंस गिवन यू हियर 4, 8, 12, 16, 20, 24. इट इज़ वेरी बेसिक रूल हियर, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट. हर एक नंबर में 4 4 ऐड करते गए, देन यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर. ओके, तो ये सेट ऑफ नंबर इज सीक्वेंस, और इसका जो रूल है दैट इज एडिंग 4 गेट यू नेक्स्ट नंबर, इट इज़ द पैटर्न. अभी हम लोग देखेंगे टेबल नंबर 1, जिसमें सम एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस आर गिवन. तो आपकी बुक में ये टेबल नंबर 1 कंप्लीट दिया है. वी विल सी वन बाय वन. तो फर्स्ट सीक्वेंस इज ऑफ ऑल वंस. तो ऑल वंस के सीक्वेंस में सारे के सारे जो नंबर्स है सीक्वेंस में, दे आर ऑल वंस. ठीक है, तो कोई भी आप टर्म ले लो, इट इज़ शोइंग यू 1. तो दिस इज़ ऑल वन सीक्वेंस. नेक्स्ट सीक्वेंस इज ऑफ काउंटिंग नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस हमको पता है, इट इज़ बेसिकली एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और 1 1 ऐड करके हमको आगे के टर्म्स मिलते हैं. थर्ड सीक्वेंस इज ऑफ ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स का सिंपल रूल ये है कि each number is greater by 2 than the previous number. तो 2 2 ऐड करके हमको आगे के नंबर्स मिलते हैं, बस इसको स्टार्ट करना होता है 1 से. ओके, थर्ड सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स के सीक्वेंस में वी स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट करते हैं, अगेन वी ऐड 2 टू ईच नंबर, देन वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर. तो ऐसे करके हम लोग इवन नंबर का सीक्वेंस हमको मिलता है. फिफ्थ सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर. नाउ सी हियर, ट्रायंगुलर नंबर का जो सीक्वेंस है उसमें हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड नेक्स्ट नंबर वी गेट बाय एडिंग द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर टू द प्रीवियस नंबर. तो 1 इज नथिंग बट 1, तो 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 3. देन सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स यहाँ पे हमको करना है. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट 6. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, we will get 10. Okay, so 1 3 6 10. Now add the next consecutive number to this 10. Add 5 here, you will get 15. Add 6 here, you will get 21. Add 7 here, you will get 28. Okay, likewise you can add the consecutive numbers, consecutive counting numbers to the previous terms, and you will get the next terms. तो ये है triangular numbers का sequence. Got it? Next, द सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स. तो स्क्वेयर्स हमको कैसे मिलते हैं? स्क्वेयर्स आर नथिंग बट अ काउंटिंग नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. तो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई करके वी गेट स्क्वायर नंबर्स. सो 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 इंटू 4 इज़ 16. ओके, नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स. तो क्यूब का जो सीक्वेंस है, व्हाट इज़ अ क्यूब नंबर? क्यूब नंबर इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस. तो यहाँ पे हमको नंबर को वी राइट द नंबर ट्वाइस एंड वी मल्टीप्लाई देम. क्यूब्स में वी राइट द नंबर थ्राइस एंड वी मल्टीप्लाई देम. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 गिव्स यू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 गिव्स यू 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 गिव्स यू 27. तो पता चल रहा है कैसे नंबर सारे 1 8 27. और अगर हमने 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, वी विल गेट 64. लाइकवाइज वी गेट 125 एंड 216 बाय मल्टीप्लाइंग 5 3 टाइम्स, एंड 216 by multiplying 6 3 times. Okay,
Next sequence is sequence of Viranka number, or this is also known as Fibonacci sequence. Okay, so basically this is tricky one. तो यहाँ पे क्या होता है, we start from 1, we write 2 to next, 2 to its next, मतलब 1 2 काउंटिंग नंबर लिखे हमने. Now the next term is addition of the previous two terms. So 1 plus 2 is equals to 3, 2 plus 3 is equals to 5, 3 plus 5 is equals to 8, 5 plus 8 equals to 13, 8 plus 13 equals to 21, and so on. So we have started from 1 and 2, then we added 1 and 2, 1 और 2 को add किया हमने, so we get next number. Then again to get the next number, add two previous terms. दो पीछे वाले numbers को add करो. 2 3 को add किया 5 मिला, 3 5 को add किया तो 8 मिला, 8 5 को add किया तो 13 मिला, 13 और 8 को add करने के बाद 21 मिला, 21 और 13 add करने के बाद we will get next term. So this is sequence of Viranka number or Fibonacci sequence. 9th and 10th sequence are, 9th one is powers of 2. Powers of 2 का जो sequence है, that means 2 raised to the power 0 equals to 1, 2 raised to the power 1 equals to 2, 2 raised to the power 2 equals to 2 into 2. जितना पावर है उतने टाइम्स नंबर को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 5 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि राइट 2 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई इट. ठीक है, 2 को 5 टाइम्स लिख के तुमने मल्टीप्लाई करना है. ओके, 2 raised to the power 8, इट मीन्स राइट 2 8 टाइम्स, 2 2 2 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स. राइट 2 8 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई इट. ओके, देन यू विल गेट 2 to the power 8, 2 to the power 5. तो पावर्स ऑफ 2 में अभी इसका दूसरा एक लॉजिक ऐसा है, मल्टीप्लाई ईच प्रीवियस टर्म बाय 2. मल्टीप्लाई 2 1 into 2 2, again multiply 2 by 2, you will get 4, multiply 4 by 2 you will get 8, multiply 8 by 2 you will get 16, 16 को multiply करो 2 से 32 and so on. Okay, so these are powers of 2. Now powers of 3 are 3 to the power 0 equals to 1. कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, आगे देखेंगे हम लोग ये कैसे होता है. 3 to the power 1 मतलब 3 को एक ही बार लिखना है, 3 to the power 2 मतलब 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 into 3 that will be 9. ओके, तो इसको भी लाइक 2 वी कैन राइट मल्टीप्लाई इट बाय 3, 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 you will get 27, 27 into 3 81, 81 into 3 243 and into 3 729. So likewise you will get all the numbers of powers of 3 sequence. Okay, so powers of 2 में तुमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, powers of 3 में तुमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, लेट्स रिवाइज ऑल दिस. तो ऑल वंस में सारे वंस है, ये काउंटिंग नंबर्स है. सेकंड सीक्वेंस ऐड वन यू विल गेट ऑल द नंबर्स. इन ऑड नंबर्स यू हैव टू ऐड 2 टू ईच टर्म. हर एक टर्म में 2 ऐड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1. इन इवन नंबर्स ऐड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2. इन ट्रायंगुलर नंबर्स ऐड 2, मतलब कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है. ऐड 3, ऐड 4, ऐड 5, ऐड 6 एंड सो ऑन. इन स्क्वेयर्स 1 is 1 into 1, 4 is 2 into 2, 9 is 3 into 3, 16 is 4 into 4. उसी नंबर को कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स को लिख के उनको ही उनसे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ. ओके, क्यूब्स write the number 3 times and multiply, like 125, 5 into 5 into 5 you will get cube numbers. Viranka numbers we have discussed, start from 1 2, then add these two numbers you will get 3, add 2 and 3 you will get 5, add 3 and 5 you will get 8, add 5 and 8 you will get 13 and so on. Powers of 2, start with 1 and multiply each term by 2, you will get powers of 2. And powers of 3, write from 1, start from 1 and multiply each term by 3. ओके, सो दिस इज समरी ऑफ टेबल नंबर 1. तो टेबल नंबर 1 के बेसिस पे ही हमारा अगला फिगर इट आउट है. सो लेट्स, तो फिगर इट आउट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. So the first question, there are only 2 questions. So first question is, can you recognize the pattern in each of the sequences in table 1? जो टेबल 1 अभी हमने पढ़ा उसमें हर एक सीक्वेंस का पैटर्न, वो सीक्वेंस आया कैसे, वो हमको बताना है. ठीक है, सो पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इज गिवन बिलो. तो हर एक सीक्वेंस का पैटर्न हम लोग देखते हैं. सो ऑल वंस का सीक्वेंस आपको याद होगा, 1 1 1 थे सारे. सो सिंपल पैटर्न, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज सेम, हर एक नंबर सेम है, दैट इज 1. ओके,
नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस, व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो ईच नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1. हर एक नंबर एक से इंक्रीज हो रहा है और नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. नेक्स्ट सीक्वेंस इज ऑफ ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स का सीक्वेंस 1 3 5 7 एंड सो ऑन. सो ईच नंबर हियर इज इंक्रीजिंग बाय 2 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, 1 से स्टार्ट हो रहा है, हर एक नंबर 2 2 से इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स. ईच नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2. सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स क्या था, 2 4 6 8 इवन नंबर्स आपको अच्छे से पता है. सो ईच नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2 बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, रूल सेम है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ईयर द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स. Triangular numbers are 1 3 then 6 then 10 then 15. तो I hope you recognize the rule. Each number is increasing by counting numbers. हर एक नंबर इंक्रीज हो रहा है by counting numbers, that is by 1 by 2 by 3 and so on. इस नंबर में हमने क्या ऐड किया है, 2 ऐड किया है, यहाँ पे 3 ऐड किया है, यहाँ पे 4 ऐड किया है एंड सो ऑन. एंड द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, यहाँ पे by 1 नहीं आएगा, by 2 से स्टार्ट होगा ये. Okay, next is sequence of square numbers. Square numbers, each number is consecutive counting number multiplied by itself. Consecutive counting numbers जो है उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है. सॉरी 25 विल बी हियर. हाँ, क्यूब नंबर्स, ईच नंबर इज कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर बाय मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस. यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लिकेशन. सो काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड द क्यूब नंबर्स आर 1 8 27 64 सो ऑन. ओके, सो 3 बार लिखिए, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 करके ये हमने देखा है, 27 आएगा. नेक्स्ट विरहंका नंबर्स, ईच या फिबोनाची सीक्वेंस. ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स. किसका सम है ये, प्रीवियस, पीछे वाले 2 टर्म्स का सम है. ठीक है, पीछे वाले 2 नंबर्स का सम है. सो स्टार्टिंग आफ्टर 1 एंड 2, तो 1 2 से ये स्टार्ट होंगे, 1 2 से स्टार्ट होंगे, फिर ये दोनों का सम आएगा, फिर ये दोनों का सम आएगा. तो कॉन्जिक्यूटिव जो प्रीवियस टर्म्स है, प्रीवियस टर्म्स का सम नेक्स्ट टर्म आएगा. ठीक है, 8 + 5 कितना आएगा फिर 13 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ 2. पावर्स ऑफ 2 हमने देखा है, ईच नंबर इज ट्वाइस द प्रीवियस नंबर. हर एक नंबर पीछे के नंबर का डबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड सो ऑन. ओके, सो दीज आर द पैटर्न्स. मतलब ये आपको बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नंबर का सीक्वेंस बना, एक एक टर्म कैसे कैसे आया है. ओके, नाउ लास्ट वन इज पावर्स ऑफ 10, सॉरी पावर्स ऑफ 3. ईच नंबर इज थ्राइस द प्रीवियस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे थ्राइस है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड सो ऑन. ओके गाइज, तो ये 10 सीक्वेंसेस, इसके हमने पैटर्न्स देखे. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 अलॉन्ग विथ नेक्स्ट 3 नंबर्स. अब जितने भी हमने सीक्वेंसेस देखे हैं वो सारे सीक्वेंसेस में टेबल 1 में जहाँ तक दिया है उसके आगे के 3 नंबर्स अपने को निकालने हैं. ओके, एंड ऑल्सो राइट द रूल फॉर ईच सीक्वेंस. अभी पैटर्न लिखा हमने, अभी हम लिखेंगे रूल. तो रूल बेसिकली इट इज़ वन ऑफ फार्मूला विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड एनी टर्म इन द सीक्वेंस. कोई भी टर्म निकालने के लिए यू कैन यूज़ दिस सिंपल फार्मूला. तो वो फार्मूला जो होता है दैट इज़ नथिंग बट रूल. ओके, तो फर्स्ट वन इज ऑल 1 का सीक्वेंस है. ऑल 1 के सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या आएंगे, 1 1 एंड 1, राइट. सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 1 1 1. You can take this screenshot and directly write the answers according to these slides. Okay, each term is 1. Formula, any term of the sequence is equal to 1. कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोई भी टर्म जो भी है उसको 1 लिखो. नेक्स्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स. तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम भी लिखते हैं. ऑन वंस का सीक्वेंस है ये काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है. ओके, हाँ, तो काउंटिंग नंबर्स के सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 8
7 + 1 हो रहा है, 7 + 1 8 +1 9 +10 एंड सो ऑन। एडिंग 1 टू ईच टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसका फॉर्मूला या रूल क्या आएगा, एनी टर्म इज इक्वल्स टू यन वेयर यन इज नेचुरल नंबर। कोई भी टर्म क्या रहेगा, यन रहेगा, यन के बराबर रहेगा, और यन क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। तो अगर तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो यन इक्वल टू कितना आएगा, 1 फॉर फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो n इक्वल्स टू 1 रखना है तुमने यहाँ पे, n इक्वल्स टू 2 रखा तो तुमको सेकंड टर्म मिलेगा, n इक्वल्स टू 3 रखा तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो कोई भी टर्म निकालना है, पुट n इक्वल्स टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यू विल गेट द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। थर्ड वन इज सीक्वेंस ऑफ, कौन सा है ये आइडेंटिफाई करो, दिस इज सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, सो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर में अगला टर्म कैसे मिलता है, बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस टर्म। तो हमको 13 के बाद के ऑड नंबर्स लिखने हैं, वी विल राइट 15 17 एंड 19। ओके, सो 13 15 17 19। तो कैसे मिला, एडिंग 2 टू ईच टर्म। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला या रूल है, वी गॉट दिस रूल, एनी टर्म इज इक्वल्स टू 2n-1। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म अगर तुमको निकालना है तो यन की जगह पे कितना रखोगे तुम, 1 रखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा तुम्हारा, इस फॉर्मूला के हिसाब से 2n-1 के हिसाब से 2 टाइम्स n, दैट इज 2 टाइम्स 1 -1। 2 टाइम्स 1 कितना होता है 2, 2 - 1 कितना 1। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या आ गया, 1। ओके, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज सेवन्थ टर्म। ओके, सेवन्थ टर्म इज 13। तो n इक्वल्स टू कितना रखेंगे हम, 7 रखेंगे। और सेवन्थ टर्म निकालने के लिए वी विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला है, इट इज़ 2n-1। तो 2 इंटू n की जगह पे आएगा 7 -1, 7 2 ज़ा 14 -1 इज इक्वल्स टू 13। so the same seventh term you are getting here, getting my point? Okay, next sequence 2 4 6 8 10 12 14. So this is sequence of what, comment in the comment section, even numbers. So even numbers are also we get by adding 2 to each term starting from 2. तो आगे के 3 even numbers आएंगे 16 18 20 and so on. सो फार्मूला फॉर गेटिंग और रूल फॉर गेटिंग एनी टर्म इज इक्वल्स टू 2n। तो आपको सपोज सिक्स्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ इवन नंबर। तो सिक्स्थ इवन नंबर के लिए यू विल पुट n इक्वल्स टू हाउ मच, 6 पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स n, 2 टाइम्स n मतलब 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 6 मतलब कितना 12। तो सिक्स्थ इवन नंबर 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ इवन नंबर वी आर गेटिंग 12। ओके, नेक्स्ट, now this is the sequence of triangular numbers। जैसे जैसे आप लोग ये सीक्वेंस देखोगे, बिफोर आई राइट द नेम, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये दिखाएगा कि आपको मतलब आपने कितना रिमेंबर किया है, जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा है। हमने 2 बार रिपीट किया है ये सीक्वेंसेस को, अब ये तीसरी बार हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो 1 3 6, तो ये क्या होता है, 1 + 2 होता है, 2 3 + 3 होता है, 6 + 4 होता है, 4 + 5 अगर हमने किया और 6 ऐड किया, फिर यहाँ 7 ऐड किया, नाउ वी विल ऐड 8, सो वी विल गेट 36। अगर हमने 36 में अभी 9 ऐड करना है, अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यू विल गेट 45। 45 में वी विल ऐड 10, सो वी विल गेट 55। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आ गए हमारे, 28 + 8 36 + 9 45 + 10 55। तो ईच टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, कोई भी टर्म आप उठा के ले लो। सो इट इज, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट दिस फोर्थ टर्म, तो पहले 4 नेचुरल नंबर का सम लेना है, 1 2 3 एंड 4। सो 4 + 3 7 + 2 1 + 10, 1 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले 4 नेचुरल नंबर का सम, सो दैट विल बी आवर फोर्थ टर्म, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसके लिए, वी हैव दिस फॉर्मूला n × n + 1 / 2। अब कैसे यूज़ करना है, सपोज यहाँ पे कितना है 3 3 6 7, यू वांट टू फाइंड आउट दिस सेवन्थ टर्म। ओके, सेवन्थ टर्म इज 28। नाउ वी विल गो बाय दिस फॉर्मूला। तो n कितना पुट करेंगे, 7। अगर मैंने यहाँ पे n डाला 7 और यहाँ पे ब्रैकेट में n + 1 हो गया, 7 + 1,
डिवाइडेड बाय 2। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 इज 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 8 को कैंसिल किया तो कितना आएगा 4। 7 4 ज़ा 28। तो वापस क्या मिल रहा है मुझे 28 मिल रहा है। ओके गाइज, तो ये समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट सीक्वेंस इज ऑफ, कौन सा सीक्वेंस है ये, 1 4 9 16। दिस इज सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स, सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स। ओके, सो सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स में ये 1 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर इज 100। ओके, तो नथिंग बट नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर इटसेल्फ। ईच टर्म इज स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर है। दिस कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ई एनी टर्म इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर वेर n इज नेचुरल नंबर। तो अगर आपको सपोज यू वांट टू फाइंड आउट 11th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो 11th टर्म के लिए क्या करना है तुमने, n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर निकालना है, दैट इज 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 121। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तीनों सीक्वेंस आ गए अभी। नेक्स्ट 3 टर्म्स, दिस इज 1 8 27 64 125 216। तो ये क्यूब नंबर्स हैं, दीज आर क्यूब नंबर्स, सॉरी हाँ क्यूब नंबर्स है। क्यूब नंबर्स कैसे मिलते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर राइटिंग द नंबर 3 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइंग इट। ओके, सो 216 इज अ क्यूब नंबर, वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग 6 is 6 and 6। ओके, नेक्स्ट क्यूब नंबर इज क्यूब ऑफ 7, तो 7 इंटू 7 राइट। तो दिस विल बी 243, then 8 into 8 into 8 will be 512, 9 into 9 into 9 will be 729। तो फॉर्मूला इज n क्यूब। तो अगर आपको निकालना है 10th टर्म तो यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज n क्यूब। n क्यूब मीन्स 10 क्यूब, 10 क्यूब मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट विल बी 1000 राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ विरहांका नंबर्स। विरहांका numbers। Okay, so Virhanka number sequence we get by starting with 2 1 and 2, then adding the previous 2 terms to get the next term। तो 2 + 3 5 आएगा, 3 + 5 8 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये पैटर्न दिया है और द फॉर्मूला इज सम ऑफ n माइनस 1th टर्म एंड n माइनस 2th टर्म। मतलब आपको अभी सपोज 5th टर्म निकालने का है, तो n माइनस 1 मतलब 4th टर्म आएगा और n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 3rd टर्म आएगा। तो आपको 4th + 3rd टर्म निकालना है। तो 4th टर्म क्या था, 5th टर्म निकालने के लिए 4th टर्म वॉज 5 और 3rd टर्म क्या था, 3rd टर्म इज 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 विल बी योर 5th टर्म। तो इससे आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको पीछे वाले नंबर्स के वैल्यूज़ पता होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट सीक्वेंस इज 1 2 4, ये है सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। तो पावर्स ऑफ 2 में बाय मल्टीप्लाइंग 2 यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 128, मल्टीप्लाई इट अगेन बाय 2 यू विल गेट 256 एंड मल्टीप्लाई इट अगेन बाय 2 वी विल गेट द लास्ट नंबर दैट इज आस्ट। ठीक है, तो लास्ट आस्ट हाँ 256 का मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल दैट इज 512। ओके, तो ये 9th टर्म हो जाएगा और इसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1। एंड द लास्ट सीक्वेंस अमॉन्ग द गिवन सीक्वेंसेस इज पावर्स ऑफ 3। तो पावर्स ऑफ 3 में आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से टू ईच प्रीवियस टर्म, देन यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई दिस बाय 3 you will get a term, multiply it again by 3 you will get next term and multiply this again by 3 you will get the last term which is asked। ठीक है, तो ये तीनों नंबर आपने कमेंट सेक्शन में पुट करने हैं। ओके, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर गेटिंग एनी टर्म इन दिस सीक्वेंस 3 to the power n minus 1। गाइज ये वीडियो में हमने क्या क्या देखा, वी हैव सीन पैटर्न्स इन नंबर्स, उसके ऊपर फिगर इट आउट पेज नंबर 3 पे। ओके,
So I hope you understood all the things, you understood the number patterns and the questions based on it. Okay guys, so this video is presented to you by Vision Academy. If you really like this video, if you understood all the things, then like this video, share with your friends, and please subscribe to our channel to get the updates on this course. Bye.